नमस्कार राजस्थानी समाचार में था घणो घणो स्वागत है। मैं था के सागे लक्ष्य आर्य। अब एक नजर आज री हेडलाइंस माथे। देश 244 चिन्हित सिविल डिफेंस जिला में काल वेली मॉक ड्रिल आपात स्थिति से निपटवा आर एयर स्ट्राइक री स्थिति ने लेर लोगा ने कर्यो जावेलो सावधान। केंद्र सरकार निर्देश में जोधपुर और बीकानेर समेत कई जिला में वेली मॉक ड्रिल। जिला प्रशासन मॉक ड्रिल ने लेर संबंधित अधिकारियों ने दिया जरूरी निर्देश। आज मनायो जा रहा है विश्व अस्थमा दिवस। अस्थमा रोग खातर जागरूकता बढ़ावा और इनरी रोकथाम खातर हर वर्ष मई रा पहला मंगलवार नहीं मनायो जावे है यो दिन। नागौर से बीकानेर बीच 108 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बनेलो 4 लेन। केंद्र सरकार डीपीआर करवाई तैयार। देशनोक माए नयो 6 लेन ओवरब्रिज भी प्रस्तावित। और प्रदेश में कई ठोरा माथे बारिश होवा सु तापमान में आई गिरावट। लोगों ने गर्मी सु मिली राहत। मौसम विभाग आगामी दिना में आंधी और बारिश की जताई संभावना। और अब नजर आला खबरा में विस्तार सु। केंद्रीय गृह मंत्रालय देश रा 244 चिन्हित सिविल डिफेंस जिला में 7 मई ने सिविल डिफेंस अभ्यास और रिहर्सल करवारो निर्णय लिया है। इन तहत शहर सु लेर ग्रामीण स्तर ताई मॉक ड्रिल रो आयोजन करे जावेलो। इन दौरान किन्हीं भी आपात स्थिति सु निपटवा और फंसे हुए लोगों ने सुरक्षित बाहर निकालवारो प्रशिक्षण दियो जावेलो। साथ ही हवाई हमला री चेतावनी संबंधी सायरन को संचालन किन किन तरह होवेलो इनरी जानकारी भी दी जावेली। इनके साथ ही क्रैश ब्लैकआउट रा उपाय भी कर्या जावेला। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के 244 चिन्हित सिविल डिफेंस जिलों में 7 मई 2025 को सिविल डिफेंस अभ्यास और रिहर्सल आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह अभ्यास गांव स्तर तक आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिविल डिफेंस व्यवस्था की तैयारी को परखना और उसे और ज्यादा मजबूत और प्रभावी बनाना है। सबसे पहले एयर रेड वार्निंग सायरन को चालू किया जाएगा। इसका मतलब है कि हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। मॉक ड्रिल में छात्रों और आम नागरिकों को किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। क्रैश ब्लैकआउट के उपाय किए जाएंगे। इसका मतलब है कि हमले के दौरान रोशनी बंद करने यानी क्रैश ब्लैकआउट की व्यवस्था की जाएगी। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को जल्दी से छिपाने की व्यवस्था की जाएगी। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की योजना लोगों को बताई जाएगी और उसका अभ्यास भी किया जाएगा। केंद्र सरकार निर्देश माथे जोधपुर समेत पूरा राज्य में काल होबाली मॉक ड्रिल री तैयारियां शुरू होबा लागी हैं। जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल मॉक ड्रिल ने लेर संबंधित अधिकारियों की बैठक लेर जरूरी दिशा निर्देश दिया। वना बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान एयर स्ट्राइक री स्थिति ने लेर लोगा ने सावचेत करे जावेलो। साथ ही नागरिक सुरक्षा विभाग रा 400 कार्यकर्ता शहर री अलग अलग बस्तियां माए जार लोगों ने इन संबंध में जागरूक करेला। वना बताया कि शहर में 18 सायरन लगाया हुआ है जो मॉक ड्रिल के दौरान बजाया जावेला। ये कल जो भारत सरकार का निर्णय हुआ है कि 7 तारीख को जो अपने सीमावर्ती प्रदेश हैं इनके जिलों के अंदर मॉक ड्रिल कराई जाएगी। संभावित एयर अटैक से बचने की जो मॉक ड्रिल होती है ये कराई जाएगी। इसी के क्रम में जो अभी तक दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं सरकार से उसके क्रम में कार्रवाई की जा रही है। फॉर इंस्टेंस अपने जो एयर सायरन्स होते हैं, इस मॉक ड्रिल का एक पार्ट होता है कि एयर सायरन्स जो होते हैं वो एयर सायरन्स बजाए जाएंगे। और उसके साथ ही क्या होता है कि जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स होते हैं तो पूरे शहर भर के अंदर वो वॉलंटियर्स को भेजा जाएगा ताकि वो वॉलंटियर्स लोगों को ट्रेन कर सकें, उनको एजुकेट कर सकें कि जब ये एयर सायरन यदि बजते हैं तो उस समय अपने को क्या क्या कार्रवाई करनी है, कि किस प्रकार से अपने को सेफ जगह, खुली जगह, सेफ जगह चले जाना है ताकि यदि कोई स्प्लिंटर्स हो, डेब्रीज हो, उनसे कम अपने हताहत
हो। उसके अलावा भी जो इस तरह का यदि कोई वाकया होता है तो उसमें 6-7 तरह की सर्विसेज होती हैं जिनका कोऑर्डिनेशन रहता है। फॉर एग्जांपल फायर सर्विस होती है, फॉर एग्जांपल जो आपकी सिविल डिफेंस होती है, पुलिस होती है, मेडिकल सर्विसेज होती है, जो सप्लाईज सिविल सप्लाईज वाली सर्विसेज होती है, जो आपके रेस्क्यू सर्विसेज होती हैं। इन सभी जो सर्विसेज हैं, इन सभी का एक आवश्यक कोऑर्डिनेशन के लिए इन सभी को ब्रीफ किया गया है तथा जिस प्रकार से भी सरकार के दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके अकॉर्डिंग ये कार्रवाई करवाई जाएगी। जी, हमारे जोधपुर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक सायरन है जो 18 लगे हुए हैं और संपूर्ण जोधपुर में, और 3 है सायरन है जो हैंडमेडेड है। जहाँ पे भी कोई सायरन नहीं बजता है तो वहाँ पे हम जाके बजाया जाता है और लोगों को ये सूचना दी जाती है। सायरन 2 टाइप से बजता है, पहले शॉर्ट में बजता है, उससे लोगों को ये अलर्ट हो जाता है कि अभी कुछ खतरा है, तो वो भी अपनी कोशिश करते हैं सुरक्षित स्थानों पर जाने की, और बाकी जो भी नहीं जा पाते हम उन्हें सुरक्षित जगह पर लेके जाते हैं। और बाकी बाद में जो सायरन बजता है सेकेंड स्टेप में, जो लॉन्ग सायरन बजता है, उसमें ये होता है कि अब अभी खतरा कम हो गया है और सब अपनी सुरक्षित जगह पे पहुंच चुके हैं। केंद्र सरकार निर्देश माथे 28 शहर में शामिल राज्य बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर जेड़ा बड़ा शहर में युद्ध स्थिति से निपटवा खातिर मॉक ड्रिल की तैयारियां करी जा रही है। इन तहत बीकानेर में काल मॉक ड्रिल रो आयोजन करे जावेलो। इन खातिर शहर में 10 थोड़ा माथे सायरन सिस्टम लगाया गया है। जिला कलेक्टर नम्रता विश्व ने बताया कि मॉक ड्रिल री सगली तैयारी पूरी कर ली गई है। मॉक ड्रिल के दौरान आमजन ने सतर्क करवाने साथ ही नागरिक सुरक्षा प्रणाली ने परखो जावेलो। इनके साथ ही क्रैश ब्लैकआउट रा उपाय भी करे जावेला। यो मॉक ड्रिल 1971 में भारत पाक युद्ध रे पाछे पहली बार इतना बड़ा स्तर माथे करी जा रही है। इनके चालता राज्य रा सीमावर्ती क्षेत्र में अलर्ट घोषित करो गयो है। मॉक ड्रिल के जिस हिसाब से निर्देश प्राप्त होंगे उस हिसाब से तैयारी कर ली जाएगी। वैसे हमारी सभी जो फैसिलिटीज हैं वो अलर्ट मोड है। हमारे पास सिविल डिफेंस का जो भी इक्विपमेंट था वो सारा हमारे पास प्रॉपर है। पुलिस के पास जो इक्विपमेंट होते हैं वो भी प्रॉपर है। आगे जो भी निर्देश हमें सरकार से मिलेंगे उस हिसाब से तैयारी करेंगे। श्रीगंगानगर में पुलिस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटिया क्षेत्र में संदिग्ध और गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त एक व्यक्ति ने गिरफ्तार करियो है। पुलिस अधीक्षक गौरव यादव बताया कि पहलगाम आतंकी हमला रे पाछे श्रीगंगानगर में सीमावर्ती जिला होने कारण चौकसी बढ़ा दी गई है। वटे ही सोशल मीडिया माथे प्रसारित संदेशा माथे भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वर्तमान परिदृश्यों को मद्देनजर रखते हुए जिला पुलिस द्वारा एवं अन्य इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा काफ़ी सूक्ष्म रूप से प्रत्येक व्यक्ति पर निगरानी रखी जा रही है, जिसमें विशेष करके सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की बात करें उस पर निगरानी रखी जा रही है। इस क्रम में एक आसूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति है जो अपने इंस्टाग्राम आईडी के जरिए दूसरों को मैसेज भेज करके तथा स्टोरी लगा करके देश विरोधी गतिविधियां कर रहा है और अलगाववादी भावनाओं को भड़का रहा है। उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को काबू किया गया। उसको मोबाइल चेक किया गया तो मोबाइल में यह पाया गया कि उसने ऐसे वीडियोस लगा रखे हैं जिसमें इस तरीके के मैसेजेस हैं जो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को देश विरोधी गतिविधियों के लिए उकसाने का मैसेज दे रहे हैं, जिसमें उसको गिरफ्तार किया गया है। यूएपीए की धारा भी लगाई गई है। सीओ इसकी तफ्तीश करेंगे और हम ये अनुसंधान करेंगे कि क्या ये अकेला लोन वुल्फ की तरह कार्य कर रहा था या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क है। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े सरकारी योजना रो लक्ष्य टेम माथे पूरा करवा माथे जोड़ दियो है। राज्यपाल आज खेल तुलसीजारा जिला रा भिवाड़ी रा दौरा माथे रिया। इन दौरान वना अधिकारियों री बैठक ले कृषि, पशुपालन, डेयरी और सहकारिता समेत विभिन्न विभागा री सरकारी योजना री समीक्षा करी। इन दौरान वना कहा कि सरकार री जन कल्याणकारी योजना रो लाभ टेम पर जनता ने मिलनो चाहिए। बैठक में जिला कलेक्टर किशोर कुमार और पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी समेत कई अधिकारी मौजूद रिया। महामहिम राज्यपाल महोदय राजस्थान सरकार के द्वारा खेतर तुलजारी जिले का एक आयोजित दौरा था। उसमें महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों की एक विस्तृत बैठक, समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उसमें उन्होंने विशेष रूप से कृषि विभाग, डेयरी और पशुपालन विभाग और जो बागवानी इत्यादि संबंधित विषय हैं उनको बहुत गंभीरता से देखा और उसके बारे में हमें विस्तृत दिशा निर्देश दिए और हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया कि इसमें इस तरीके से ये नई चीज़ें करनी है जिससे राज्य का और विकास हो। हाँ बिल्कुल, राज्यपाल महोदय ने काफ़ी गंभीरता से
जो विषय उनके द्वारा देखे गए थे बहुत अच्छी तरीके से हमें कृषि, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, कोऑपरेटिव के बारे में बहुत अच्छी तरीके से विस्तृत रूप से हमें समझाया और अपने अनुभव साझा किए। मैं समझता हूँ कि उससे हमें काफ़ी लाभ मिला। आज विश्व अस्थमा दिवस है। दुनिया भर में अस्थमा रोग खातिर जागरूकता बढ़ावा और इनरी रोकथाम खातिर लोगों ने जानकारी देवार उद्देश्य से हर वर्ष मई रा पहला मंगलवार ने यह दिवस मनाया जावे है। अस्थमा फेफड़ा से संबंधित बीमारी है जिनमें व्यक्ति रा वायु मार्ग में सूजन आवे है और सिकुड़ जावे है। इनमें व्यक्ति ने श्वास लेवा में काफी दिक्कत रहे हुए। इन रोग से किन तरह बचे जा सके है, इन सभी माथे ज्यादा जानकारी खातिर वहां का संवाददाता महेश दादीज एसएमएस अस्पताल रा मेडिसिन विभाग रा सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर भारत भूषण से खास बातचीत करी। आज विश्व अस्थमा दिवस मनाया जा रहा है। अस्थमा की जागरूकता को लेकर के मई के पहले सप्ताह में इस दिवस को खास तौर पर मनाया जाता है। अस्थमा को लेकर के हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर भारत भूषण शर्मा, जो सीनियर प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं और रेस्पिरेटरी डिजीज़ पर सर आप काम करते हैं, आप क्लिनिक के इंचार्ज भी हैं। किस तरह से सर अस्थमा जो है वो अभी हमारे बीच में एक चैलेंज है? श्वास नलियाँ होती हैं, उनकी बीमारी है। तो श्वास नलियाँ एक जो छोटे लेवल पे जाके अपने लंग्स के अंदर जाती है तो वो उनमें सिकुड़न आ जाती है और वो जो सिकुड़न होती है वो उसको रिएक्टिविटी बोलते हैं। बाहर की जो चीज़ें होती हैं ना, बाहर की जो सब्सटेंसेस होते हैं तो वो यूजुअली रिएक्ट करता है। जैसे पराग कण हुए, जैसे कि धूल हुई, कई लोग स्मोकिंग करते हैं, कई लोग स्मोकिंग करने के वालों के साथ बैठते हैं, सेंट वगैरह होती है बहुत ज़्यादा, तो उन चीज़ों से ये चीज़ें ट्रिगर हो जाती है। वायरल इन्फेक्शंस अपने आप लोग सुनते होंगे, रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस, तो उससे ये चीज़ें प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। तो अस्थमा एक्चुअल में क्या कि वो जो डेवलप हो जाती है एक बार, तो वो बॉडी के अंदर उसमें ऐसी मैकेनिज्म बन जाती है कि वो अस्थमा लगातार ही रहता है लगभग। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि अपन जो मेडिसिन्स जो डॉक्टर बताते हैं उनको रेगुलर लेवल पे लिया जाए। तो इस बार जैसे जीना का जो थीम है, मेक इनहेल्ड मेडिकेशंस अवेलेबल टू ऑल पेशेंट्स, तो उसका मतलब ये है कि इनहेल्ड मेडिसिन्स हैं वो बेस्ट मेडिसिन होती है अस्थमा के लिए। क्यों होती है? क्योंकि एक तो उसमें जो मात्रा है वो बहुत ही कम जाती है, दवाई की माइक्रो क्वांटिटी जाती है, जिससे कि उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं। तो इसी हिसाब से हम लोग काफ़ी लंबे समय तक और ढंग से दवाई दे पाते हैं। सामान्य सर्दी, खांसी, जुकाम जो रहता है, एक सामान्य एलर्जी के तौर पे भी हम उसको जानते हैं। हम अस्थमा को कैसे डिटेक्ट करेंगे? ये जो अस्थमा होता है ये किसी भी और एलर्जिक डिजीज़ है, जैसे आपने बताया जुकाम खांसी है, ये जो ये नहीं कि कभी कभी होगी, ज़्यादातर उन लोगों के लगातार होता है। जैसे जुकाम हो रहा है जिस पेशेंट्स में, जुकाम के साथ में सांस की तकलीफ भी हो रही है, तो जो सांस की तकलीफ है वो अस्थमा का पार्ट हो सकता है। तो अगर सिग्निफिकेंट सांस की तकलीफ हो रही है, जैसे कई बार दौड़ते हैं लोग, तो उसके बाद में बहुत ज़्यादा इसमें सांस की तकलीफ आनी शुरू हो जाती है। तो हार्ट डिजीज़ के अलावा अस्थमा भी एक कॉमन कंडीशन है जिसके अंदर सांस की तकलीफ हो जाती है। और एलर्जिक डिजीज़ है उनका ये पार्ट है, उस स्पेक्ट्रम का पार्ट है अस्थमा। बुजुर्ग अवस्था में तो ये बीमारी सामान्य तौर पर देखी जाती थी, अब यंग एज में काफ़ी आ रही है। नहीं, बुजुर्ग वाली जो अस्थमा होती है ना वो अलग होती है, उसको सीओपीडी बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। उसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि वो क्या कि वो उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। उसमें ये होता है कि वो लगातार सी रहती है, जो ब्रेथलेसनेस है बीच में ठीक नहीं होएगी। अस्थमा के अंदर ऑन द अदर एंड एकदम परफेक्टली नॉर्मल जो लंग फंक्शन है वो आ जाते हैं बीच बीच में। तो ये इसमें डिफरेंस है। तो यंग एज में तो होता ही अस्थमा, चिल्ड्रन में भी होता है, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि अस्थमा यंग एज में नहीं होएगा। तो अस्थमा पर काफ़ी काबू किया जा सकता है समय पर मेडिकेशन को अगर आप स्टार्ट कर देते हैं, और इसे लेकर के जो सावधानियां डॉक्टर साहब ने बताई है वो अगर हम रखते हैं तो अस्थमा पर काफ़ी हद तक जो नियंत्रण है वो किया जा सकता है। डॉक्टर भारत भूषण शर्मा जो एसएमएस हॉस्पिटल के मेडिसिन विभाग के सीनियर प्रोफेसर हैं, जो इन तमाम मामलों को यहाँ पर डील भी करते हैं और अस्थमा को लेकर के लोगों को जागरूक करने का काम भी करते हैं, और साथ में उन्होंने हमसे साझा किया कि किस तरह से अस्थमा से बचाव किया जा सकता है। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधिच, डीडी न्यूज़, जयपुर।
नागौर से बीकानेर के बीच 108 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग ने अब 4 लेन बनाए जा रहे हैं। इन तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। इन राष्ट्रीय राजमार्ग माथे यातायात बढ़ता दबाव ने देखता था केंद्र सरकार इन डीपीआर तैयार करवानी शुरू कर दी है। इन परियोजना के तहत देशनोक माय नोवो 6 लेन ओवरब्रिज भी प्रस्तावित है। 6 लेन 4 लेन अभी वर्तमान में सिर्फ 2 लेन है और जो ड्यूरिंग ट्रैफिक बढ़ रहा है उस ट्रैफिक बढ़ते हुए ट्रैफिक और सड़क की सुरक्षा और ट्रैफिक की सुरक्षा को देखते हुए इसको 4 लेनिंग का प्रस्ताव है। उसमें डीपीआर की स्वीकृति के लिए कॉन्ट्रैक्ट को कार्य आदेश दे दिए हैं। तो वो उसको टाइमलाइन तो 8 महीने का दिया है, फिर भी हम सोच रहे हैं उसको 6 महीने में डीपीआर बना के और भारत सरकार को स्वीकृति हेतु जल्दी भिजवाए। पहले से जो डीपीआर बनी थे ना उसमें जो अवेलेबल लैंड थी उसी को ध्यान में रखते हुए लिया था। एक्स्ट्रा जमीन कम ली थी, जैसे मान लो आपका जान शायद देश नौक या नोखा या जो कंजेस्टेड एरिया में है तो वहाँ जो लिमिटेड जगह थी जो अवेलेबल लैंड थी उसी में ही है। बाकी जो बीआरबी वगैरह आरओबी वगैरह बने वो बिल्कुल डिजाइन के हिसाब से बने, रेलवे के हिसाब से बने, तो उसमें अवेलेबल में जो बेस्ट पॉसिबल था वो बने। अब धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ रहा है, अवेयरनेस भी कम हुई है लोगों में, जो जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है ना, एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं है तो उसमें ज़्यादातर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं ना उसमें आपको जान है उसमें सड़क की गुणवत्ता को लेकर नहीं है, कहीं न कहीं लापरवाही से हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में देखते हुए 4 लेनिंग का प्रस्ताव जल्दी ही स्वीकृत करवाएंगे। अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसकी डीपीआर बन चुकी है, नोखा से नागौर 4 लेन से, और सर्विस बन रही है, 6 लेन बना रहे हैं उसको। और इसके फायदे हमारे को आम जनता को, छोटे व्हीकल भी बिना एक्सीडेंट चलेंगे, सुविधा होगी। बड़े जो रोड में चल रहे हैं बड़े बड़े भारी वाहन उनको भी अलग से सुविधा मिल जाएगी, एक्सीडेंट कम होंगे। हमारे दो बीच में यहाँ मुकाम विष्णु का तीर्थ स्थल है वो, और देशनों की करनी माता, चूहे वाली माता जिसको बोलते हैं, उनको भी पर्यटन के लिए बहुत फायदा होगा। आम जनता इससे बहुत रिलीफ मिलेगी, एक्सीडेंट कम होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादातर एक्सीडेंट इधर ही हो रहे हैं अभी काफी समय से, उसको रोक आएगी। ये जो रोड है ये एक ऐसी जगह से जाती है जहां बहुत से तीर्थ यात्री स्थान है, जैसे देशों करणी माता। पर्यटक के दृष्टिकोण से ये एरिया जो है, ये रोड बहुत ही ज्यादा हलचल वाली है, तो इससे पर्यटन को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। देशों करणी माता, पुष्कर ब्रह्मा मंदिर, मुकाम सब इसी रोड से जाते हैं। और जो ये है इस रोड पर दबाव होने की वजह से कई बार बहुत से एक्सीडेंट हुए हैं, बहुत से जनहानि हुई है। लेकिन चूरूरा रामसरा गांव में ग्रामीण खेजड़ी बचाव अभियान शुरू कर्यो है। ग्रामीण कानीसु खेजड़ी वृक्ष संरक्षण खातिर कई प्रकार प्रयास कराया जा रहा है। वठे महिला भी लोगों ने हर घर में खेजड़ी लगावा और वणा बचावा रो संदेश दे रही है। प्रस्तुत है चूरू सुमा का संवाददाता विजय चौहान री यह खास रिपोर्ट। चूरू जिले के रामसरा गांव से खेजड़ी बचाओ अभियान शुरू किया गया है, जो खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए चलाया जा रहा है। खेजड़ी का पेड़ राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण है और इसे राज्य वृक्ष भी घोषित किया गया है। चूरू जिले में खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए कई महिलाएं और पुरुष खेजड़ी बचाओ आंदोलन में भाग ले रहे हैं। यह आंदोलन खेजड़ी के पेड़ों की कटाई को रोकने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए चलाया जा रहा है। इसमें अपने 100 ग्राम नीला तोता और 1 किलो कड़ी चुना ये मिला के मिश्रण करके और पेड़ों के नीचे 2 फुट चारों ओर ब्रश से उसकी रंगाई की जाती है, जिससे पेड़ के दीमक नहीं लगती है, पेड़ स्वस्थ रहता है और सांगरी भी निरोग लगती है। इसके लगने वाला फल सांगरी है, जो प्रवासी राजस्थान तो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लगभग सूखी 2000 रुपए किलो तक बिक जाती है। इसे राजस्थान का तुलसी कहा जाता है। इसको बचाना बहुत जरूरी है। गांव रामसरा के अंदर बोचानी जोड़ी के अंदर पेड़ पौधों को क्या है कि खेजड़ी को बचाने के लिए हम यहाँ
सभी गांववासी छोटे बड़े सभी बुजुर्ग एकत्रित हुए हैं। सबसे अच्छी राजस्थान के अंदर खेजड़ी बताई गई है, जिसकी उपयोगिता इंजनिंग में भी काम आती है, पशुओं को बैठने में भी काम आती है और आदमियों के लिए भी इस खेजड़ी की ये शीतल प्रकृति की है। इसी कारण से ये खेजड़ी बताने के लिए हमने ये बहुत तैयार किया है। ये जो खेजड़ी है ये राजस्थान का राजा समझो इसको, ये बहुत अच्छा रेगिस्तान के लिए पेड़ है। और ये जो फल लगता है सांगरी, वो इतना स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है कि विदेशों तक इसकी डिमांड है और वहाँ पे एक्सपोर्ट हो भी रही है और यहाँ भी बहुत बढ़ावा मिल रहा है। और हम लोगों को कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये पेड़ लगे और इसको बचाया जा सके। ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे रेगिस्तान, हमारे एरिया के लिए। इस आंदोलन का उद्देश्य खेजड़ी के पेड़ों की कटाई रोकना, पर्यावरण संरक्षण, खेजड़ी के पेड़ों को फिर से उगाना और लोगों को खेजड़ी के पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूक करना है। गांव में महिलाएं लोकगीत के माध्यम से लोगों को खेजड़ी बचाओ का संदेश देने के साथ साथ ही खेजड़ी को टीका लगाकर रक्षा के लिए धागा बांधती हैं। वहीं पुरुष खेजड़ी को दीमक और कीट से बचाव के लिए तने पर नीला थोथा और कली का पेस्ट बनाकर लेप करते हैं। जानटी की खेजड़ी की पूजा भी की जाती है। हमारी इसको बचाने के लिए प्रयास भी किए जाते हैं। सारे परिवार में गांव में इसकी पूजा भी की जाती है। उनको बचाने की बहुत कोशिश करते हैं सारे जन। हाँ, राजस्थान में ये खेजड़ी है, इसको जानटी भी बोलना एकदम पवित्र चीज है। इसके सांगरी भी लगती है और छया भी बढ़िया होती है। पूजा में हर चीज में ये काम आती है, जानवरों के लिए अच्छी है। खेजड़ी के पेड़ चूरू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ खेजड़ी के पेड़ मिट्टी के रिसाव को रोकते हैं। इसके अलावा खेजड़ी पर्यावरण के लिए भी बहुत उपयोगी है। चूरू में खेजड़ी को बहुत पवित्र माना जाता है और इसकी तुलसी की तरह ही पूजा की जाती है। खेजड़ी में लगने वाली फलियां, जिन्हें सांगरी कहते हैं, देश के साथ साथ विदेशों में भी बड़े ही चाव से खाई जाती है। इसकी पत्तियों से पशुओं के लिए चारा भी तैयार किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। नीम का थाना बबई थाना क्षेत्र गाडराटा रेकने आज सुबह ट्रक आर कार टक्कर माए 2 युवकों की मौत होगी। हादसा माए एक दूसरो व्यक्ति घायल हो गयो। बबई थाना अधिकारी कैलाश ने बताया कि कार सवार तीनों युवक बारात में शामिल हो सुबह करीब 5 बजे अपना गांव लौट रहा। इन दौरान बाबा सुंदरदास मंदिर कने यो हादसो हो गयो। पोस्टमार्टम रे पाछे मृतका रा शव परिजना ने सौंप दियो गयो। ये रात को 3 लड़के थे। एक का नाम है सक्षम जांगीड़, ये पिलानी का रहने वाला है। ये अपने दोस्त राजेश, ये अपने गोठ का रहने वाला है। और एक अंकित कुमार, ये पिलानी का रहने वाला है। ये अपनी एक्सयूवी गाड़ी है जिसके नंबर अभी आए नहीं है, नंबर प्लेट नहीं है उस पर। उस गाड़ी से बबाई किसी अपने दोस्त की बारात में जाके वापस आ रहे थे। गाडराटा गांव के पास आए तो सामने से किसी ट्रक के नंबर हैं RJ 29 GA 7719। इसके चालक ने इनकी गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे सक्षम और राजेश की डेथ हो गई, जिनकी बॉडी यहाँ खेतरी मोर्चरी रूम में रखी हुई है। नई दिल्ली में 23वीं एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप और 22वीं एशियाई पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप आयोजित करी जा रही है। 10 मई तई चालबाड़ी आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में 14 देशों का शीर्ष खिलाड़ी भाग ले रहा है। आर्म रेसलिंग, जिसे आम भाषा में हम सभी पंजा लड़ाना के नाम से जानते हैं, ये खेल अब देश में एक नई करवट लेने के लिए तैयार है, जिसके पीछे इस खेल का तेजी से विस्तार है। इस कड़ी में दिल्ली अब मुख्य केंद्र के तौर पर सामने है, क्योंकि यहां 23वीं एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप और 22वीं एशियाई पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन एक साथ हो रहा है। सोमवार को उद्घाटन के साथ ही मुकाबलों की शुरुआत भी हो गई। इस मौके पर आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष प्रीति झंगानिया, फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी सहित पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र झांझड़िया भी मौजूद रहे। आर्म रेसलिंग है, ये
देखा जाए तो हिंदुस्तान का गेम है पंजा लड़ाना। पंजाब में काफ़ी फेमस था। मैं नियर राजस्थान का हूँ, बॉर्डर पे हूँ पंजाब से। तो ये हमारे बुजुर्गों ने हमें बताते थे, हमने खुद ने खेला है और इस गेम को एक मॉडिफाई किया है, इसको एक प्लेटफॉर्म मिला। उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये ग्रास रूट तक फिर से ये गेम जाएगा। वहीं आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व महासचिव लक्ष्मण सिंह भंडारी के मुताबिक ये खेल जिस तरह से लगातार अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है, उसके बेहतर नतीजे विश्व स्तर पर देखने को मिलेंगे। ग्रासरूट लेवल पे भी हम स्कूल क्लब लेवल के बच्चों को भी हम लोग वो कर रहे हैं और साथ में हम लोग जो हमारी स्टेट यूनिट्स हैं वो भी बहुत मेहनत कर रही है इसको आगे करने के लिए और गवर्नमेंट से भी हम कोशिश कर रहे हैं इसको इंक्लूड कराने के लिए। और जल्दी ही जो है ऑल इंडिया पुलिस गेम में ऑलरेडी गेम आ चुकी है, फायर गेम में ये आ चुकी है, प्लस मिनिस्ट्री से भी जल्दी आ जाएगी और हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी यूनिवर्सिटी गेम में भी इसको इंक्लूड करने का हमारा प्रयास चल रहा है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी हैं, गेम हमारी कराती रहती हैं वो। इस टूर्नामेंट में 14 देशों के शीर्ष एथलीट भाग ले रहे हैं। भारत के अलावा इस प्रतियोगिता में ईरान, जापान, फिलीपींस, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, नेपाल और जॉर्डन शामिल है। यह प्रतियोगिता 10 मई तक चलेगी। दौसा जिला किसान खेती में नवाचार कर अपनी आय और उत्पादकता ने बढ़ा रहा है। इन नवाचारा से न केवल किसान बल्कि पशुओं ने भी लाभ हो रहा है। जिलारा फर्शपुरा गांव रा किसान और पशुपालक सुभाष शर्मा नवाचार करता था का अपना खेत में नेपियर घास रो उत्पादन कर पशुपालन ने लाभकारी व्यवसाय बना दियो है। नेपियर घास न केवल पशुओं खातिर पोषण देवे है बल्कि अतिरिक्त आय रो जरिया भी बन रही है। किसान सुभाष रो कहनो है कि यह घास 40 से 50 दिन में तैयार हो जावे है, जिन रे पाछे इन पशुओं ने खिलाया जा सके है। उन्होंने बताया कि इन घास ने खावा सु पशुओं में दूध उत्पादन क्षमता भी बढ़े है। हमने कृषि विभाग से अनुदान पर नेपियर घास लगा रखा है। यह एक 12मासी स्थायी घास है। इससे पशु बड़े चाव से खाते हैं, दूध में भी वृद्धि होती है और इससे फायदे ये हैं कि यहाँ से अन्य किसान भी ले जाते हैं और ले जाकर के कटिंग लगाते हैं। इसकी कटिंग लगती है, यह स्थायी रहता है, 12 मास हरा चारा देता है और फायदों में और किसान ले जाते हैं, हमको पैसे देकर जाते हैं तथा उनके यहाँ लगा लेते हैं। उनके यहाँ स्थायी हरा चारा तैयार हो जाता है। जी, ये मतलब शुरुआत में 2 से 2.5 महीने में तैयार हो जाता है लगभग। और इससे मतलब किसानों की जो मवेशी है, पशु है, वो अच्छा दूध देती है, दूध में वृद्धि होती है और तरोताजा रहते हैं पशु मवेशी। और किसानों के लिए आय भी होती है। एक दूसरा किसान ले जाता है तो उससे चारे में भी मतलब हर किसान को चारे में अपने फायदा मिलता है। पशु में दूध वृद्धि होती है, इससे जो दूध देने वाला पशु है वो दूध वृद्धि होती है, प्रोटीन की मात्रा मिलती है, इसलिए तरोताजा रहते हैं पशु। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबा सु कई जगह तेज आंधी साथ बारिश हुई। इन सु तापमान में गिरावट आवा सु लोगों ने तेज गर्मी सु राहत मिली है। राजधानी जयपुर कई इलाका में कल शाम हल्की बारिश हुई। वठे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर में भी तेज भालरे साथ बारिश हुई। मौसम विभाग पश्चिमी विक्षोभ असर सु आगामी 4-5 दिन ताई प्रदेश में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। और अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। देश 244 चिन्हित सिविल डिफेंस जिला में कालवेली मॉक ड्रिल आपात स्थिति से निपटवा और एयर स्ट्राइक की स्थिति ने लेर लोगा ने करो जावेलो सावधान। केंद्र सरकार निर्देश माथे जोधपुर और बीकानेर समेत कई जिला में वेली मॉक ड्रिल। जिला प्रशासन मॉक ड्रिल ने लेर संबंधित अधिकारियों ने दिया जरूरी दिशा निर्देश। आज मनाया जा रहा है विश्व अस्थमा दिवस। अस्थमा रोग खातर जागरूकता बढ़ावा और इंडी रोकथाम खातर हर वर्ष मई रा पहला मंगलवार ने मनाया जावे है यो दिन। नागौर से बीकानेर बीच 108 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बनेलो 4 लेन केंद्र सरकार डीपीआर करवाई तैयार। देशनोक में नयो 6 लेन ओवरब्रिज भी प्रस्तावित।
और प्रदेश में कई ठोरा माथे बारिश होवा सु तापमान में आई गिरावट, लोगों ने गर्मी सु मिली राहत। मौसम विभाग आगामी दिना में आंधी और बारिश री जताई संभावना। राजस्थानी समाचार में आए आभार के लिए अत्रोही थे। देखते रहो DD न्यूज राजस्थान। नमस्कार।